28 फरवरी एक एयर स्ट्राइक और मिडल ईस्ट की पूरी राजनीति बदल गई। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईरान ने जवाब दिया, ड्रोन, मिसाइल और दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट हॉर्मुज की खड़ी को बंद कर हथियार में बदल दिया। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के पहले बयान ने साफ कर दिया, ईरान झुकने वाला नहीं है और यहाँ जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी लड़ी जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज पर दबाव का मतलब है दुनिया के तेल बाजार में भूकंप। तो सवाल ये है, क्या ईरान सच में अमेरिका इजराइल को पीछे धकेल रहा है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं हम इस वीडियो में। तेहरान में धमाके, तेल अवीव में सायरन और वॉशिंगटन में युद्ध की मीटिंग। लेकिन इसी बीच मिडल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जिसके बारे में अफवाह है कि वह कोमा में है, उनका बयान टीवी पर चलता है जिसमें वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे और हॉर्मुज बंद रहेगा। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ बयान है या फिर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की सीधी चुनौती? 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की सत्ता में आए उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई। लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया, वैसे ही एक और सनसनी फैल गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि एयर स्ट्राइक में मुश्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए और शायद कोमा में है। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने इन दावों को नकार दिया, लेकिन इन अफवाहों के बीच जो पहला बयान आया उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला संदेश टीवी पर आया, लेकिन दिलचस्प बात ये थी, वह खुद कैमरे पे नहीं आए। उनका बयान एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया और इस बयान में जो बातें कही गई, उन्होंने सीधे अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे दी है। मुश्तबा खामेनेई ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रह सकता है। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई हिल सकती है और यही वजह है कि तेल की कीमतें फिर $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाएगी। यानी ईरान सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक दबाव भी बना रहा है। नए सुप्रीम लीडर ने एक और सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने अगर सक्रिय है तो उन पर हमले हो सकते हैं। उन्होंने पड़ोसी देशों से भी कहा, अगर ये अमेरिका के ठिकाने हटाते हैं तो इलाके में शांति संभव है। यानी ईरान अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं, वह पूरे क्षेत्रीय समीकरण बदलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल का ये हमला ईरान को कमजोर करने के लिए था या फिर इससे ईरान को और ज्यादा आक्रामक बना दिया? क्योंकि अब जो दिख रहा है वह ये है कि ईरान पीछे हटने की बजाय ज्यादा जोर से जवाब दे रहा है। ईरान सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाकर जवाब दे रहा है। पर्शियन गल्फ में जहाजों और ऊर्जा ढांचों पर हमले की वजह से तेल बाजारों में भारी उथल-पुथल मच गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान की रणनीति साफ है, अगर अमेरिका और इजराइल हमले जारी रखता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को दर्द महसूस होगा और वही दर्द शायद युद्ध रोकने का दबाव बनाएगा। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ कहा है, अगर जंग खत्म करनी है तो 3 शर्तें माननी होगी। पहली, ईरान के अधिकारियों को मान्यता। दूसरी, जंग के नुकसान का मुआवजा। तीसरा, भविष्य में हमले न होने की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी। यानी ईरान अब समझौता नहीं, शर्तें रख रहा है। ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रही, इसमें शामिल है इजराइल, खाड़ी देश, लेबान, ईरान और यमन के कई गुट। यानी मिडल ईस्ट एक बड़े भू राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, क्या ईरान का ये नया नेतृत्व अमेरिका और इजराइल को सच में पीछे धकेल पाएगा या फिर ये संघर्ष और बड़ा युद्ध बन जाएगा? क्योंकि अब जो दिख रहा है वह सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, ये दबाव, ताकत और भू राजनीति का खेल है और इस खेल में अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।